आज हम आपको उत्तराखंड में स्थित 5 प्रयागों में से एक प्रयाग देवप्रयाग के बारे में जानकारी देने वाले हैं। भारत के 5 प्रयागों में से एक देवप्रयाग 5वें स्थान पर है। पवित्र नदियों के संगम के किनारे बसे देवप्रयाग के अलावा विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग भारत के अन्य 4 प्रयाग हैं। समुद्र तल से 813 मीटर की ऊंचाई और हरिद्वार से 94 किलोमीटर और ऋषिकेश से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थान है। 7वीं सदी में देवप्रयाग ब्रह्मपुरी, ब्रह्मतीर्थ और श्रीखंड नगर जैसे कई अलग अलग नामों से जाना जाता था। यह हरिद्वार से श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ के लिए मार्ग में पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग है। देवप्रयाग का नाम संस्कृत से लिया गया है, जहाँ देव का अर्थ भगवान और प्रयाग का अर्थ संगम होता है। इस प्रकार देवप्रयाग का अर्थ ईश्वर का संगम है। इस स्थान के बारे में यह कहा जाता है कि जब राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए मनाया, तब 33 करोड़ देवी देवता भी गंगा के साथ स्वर्ग से उतरे और देवी देवताओं ने अपना आवास देवप्रयाग को बनाया, जो कि गंगा की जन्मभूमि है। केदारखंड महात्म्य में उल्लेख है कि ऋषि मुनि देव शर्मा ने इसी जगह पर भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की थी। ऋषि मुनि देव शर्मा की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु यहाँ निवास करने को राजी हो गए। तब से इस स्थान को देवप्रयाग नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। इस संगम स्थल के बाद इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी गौमुख ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा के साथ विलय होने से पहले लगभग 193 किलोमीटर बहती है और देवप्रयाग में गंगा नदी बनाती है। अलकनंदा नदी उत्तराखंड में षटपथ और भगीरथ खड़क नामक हिमनदों से निकलती है। अलकनंदा विष्णुप्रयाग में धौली गंगा नदी, नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी, कर्णप्रयाग में पिंडर नदी, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी और देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है, जहाँ यह आधिकारिक रूप से गंगा नदी बन जाती है। देवप्रयाग में अलकनंदा शांत रूप से बहती है और भागीरथी बहुत तीव्र प्रवाह में बहती है, और जब वे विलीन होती हैं तो पवित्र गंगा नदी का निर्माण करती हैं। देवप्रयाग को पुण्य तीर्थ या राम तीर्थ भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम जब रावण का वध करके लंका से भारत वापस आ रहे थे, तब ऋषि मुनि ने उन्हें एक ब्राह्मण के वध के पाप के दोष को दूर करने के लिए देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम तट पर तपस्या करने के लिए कहा था। इसलिए भगवान राम ने नदियों के इस संगम स्थल पर साधना की थी। तभी से यह स्थान पवित्र माना जाता है। देवप्रयाग में भगवान राम के निवास को सम्मान देने के लिए रघुनाथ जी मंदिर नामक एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया था। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 10,000 साल पहले किया गया था। यह भी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अपने माता पिता का तर्पण इसी स्थान पर किया था। देवप्रयाग बद्रीनाथ के पुजारियों का घर है। इन्हें पंडा के नाम से जाना जाता है। इन पंडों की उत्पत्ति उस समय की है जब आदि शंकराचार्य ने इस क्षेत्र का दौरा किया था। उनके साथ कई पुरोहित आए। उनके ज्ञान से प्रभावित और प्रसन्न होकर गढ़वाल के महाराजा ने उन्हें देवप्रयाग और बद्रीनाथ में पूजा करने के लिए कहा। देवप्रयाग संगम के किनारे पर
छोटी सी गुफा स्थित है जो कि हनुमान गुफा के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में स्थित हनुमान गुफा के बारे में यह मान्यता है कि हनुमान जी इस स्थान पर आए थे और भगवान श्री राम का ध्यान किए थे। देवप्रयाग में और उनके आसपास देखने के लिए जगह हैं। देवप्रयाग संगम, वह स्थान जहां भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। रघुनाथ जी मंदिर, यह मंदिर 4 अन्य मंदिर अन्नपूर्णा देवी, नरसिंह, हनुमान गुफा और गरुड़ महादेव से घिरा हुआ है। दशरथ शिला, स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि राजा दशरथ ने इस स्थान पर तपस्या की थी। चंद्रबदनी मंदिर, यह देवी सती का मंदिर है और शक्ति पीठ में से एक है। कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव देवी सती की मृत शरीर को ले जा रहे थे तब देवी सती का धड़ इसी स्थान पर गिरा था। सस्पेंशन ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज देवप्रयाग के लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है जो भागीरथी और अलकनंदा नदियों पर स्थित है। इस पुल से आप पूरे शहर की सुंदरता को देख सकते हैं। देवप्रयाग में माता भुवनेश्वरी मंदिर, धनेश्वर महादेव मंदिर और दंड नागराज मंदिर सहित कई अन्य मंदिर भी स्थित हैं। देवप्रयाग कैसे पहुँचें? हवाई मार्ग से निकटतम एयरपोर्ट देहरादून एयरपोर्ट, निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। सड़क मार्ग देवप्रयाग श्रीनगर से 36 किलोमीटर, ऋषिकेश से 74 किलोमीटर, हरिद्वार से 98 किलोमीटर, देहरादून से 113 किलोमीटर और मसूरी से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देवप्रयाग आपके उत्तराखंड दर्शन को असाधारण और यादगार बना देगा।